ओम नमः शिवाय। मैं मास्केश्वर। क्या होता है डिप्रेशन? क्या ये सवाल कभी खुद से पूछा है? ये एक मन की बीमारी है या दिमाग की? ये सोचने की कोशिश करी है? जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जब सब कुछ बेकार लगने लगता है, कुछ समझ नहीं आता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, किसी चीज से खुशी नहीं पहुंचती। दिन प्रतिदिन बीतते रहते हैं, पता नहीं कैसे। समय आगे बढ़ता रहता है लेकिन मन वहीं थमा सा रहता है। उस समय को, उस मानसिक स्थिति को बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन का कारण है सुख की आशा। जब कोई ऐसी चीज, ऐसा व्यक्ति जो हमें पसंद है, जिससे हमें सुख मिल सकता है, उसे पाने की इच्छा रखना, उस इच्छा को अपनी जिद बना लेना, और अगर जिद पूरी ना हुई, इच्छा पूरी ना हुई, तो डिप्रेशन हो जाता है। हमारे अंदर एक ऐसा तत्व है जिससे हमें सुख की अनुभूति होती है। उसे खोजने पर हमें खुशी ढूंढने के लिए या सुख ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो लोग शहरों में रहते हैं, उन्हें अपने जीवन से छुट्टी लेकर पहाड़ों में जाने से सुख मिलता है, क्योंकि उनका मानना है कि जो मजा पहाड़ों में है वो शहरों में कहाँ। बर्फ के पहाड़ हैं, दौड़ो घूमो, आनंद ही आनंद। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन लोगों को वही आनंद, वही सुख लेने समुद्र के पास जाना पड़ता है। खुली हवा, लहरों की आवाज। अब वो कुछ समय के लिए हवा पानी बदलने से तो आनंद मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन अगर हमेशा के लिए शहर का व्यक्ति पहाड़ों में जाकर रहने लगे तो क्या उसको वही आनंद रोज मिलेगा? कुछ दिन बाद ये महसूस होने लगेगा, यहाँ तो बहुत ठंड है, यहाँ की जिंदगी बड़ी स्लो है, यहाँ पे वो सब व्यवस्था नहीं है जो शहरों में थी, और आनंद आना बंद हो जाता है। तो आनंद यहाँ कुछ समय के लिए है, फिर मन कुछ और मांगता है, क्योंकि सुख का अनुभव तो परिवर्तन से ही मिलता है, चेंज से ही मिलता है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि सुख तो उस चीज में, उस व्यक्ति में, उस परिस्थिति में ही है, और फिर उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ समय बाद सुख नहीं मिलता, सुख मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि सुख तो परिवर्तन में ही है। इस तरीके से किसी भी एक परिस्थिति में सुख की अनुभूति नहीं होती। कुछ समय के लिए सुख जरूर मिलता है, किसी भी परिस्थिति को उठा के देख लो, लेकिन कुछ समय बाद सेम चीज में सुख मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि सुख तो परिवर्तन में ही है। अच्छा, मान लेते हैं एक व्यक्ति सोचता है कि मैं बड़ी गाड़ी ले लूं तो मैं सुखी हो जाऊं। उसके पीछे भागने लगता है, मेहनत करता है, ले भी लेता है, सुख मिलता है। लेकिन क्या उसको वही सुख 1, 2, 5, 7 महीने बाद मिलेगा? ये सवाल आप खुद से पूछ के देखिए। परम सुख तो बस एक ही जगह मिलता है, अपने अंदर, अपने मन से। कैसे? ध्यान लगाने से, मेडिटेशन करने से, प्रार्थना करने से। ये आसान नहीं है, कोशिश करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी। हार भी सकते हो, लेकिन लगे रहो। अगर वो सुख प्राप्त कर लिया तो जीवन जीना कितना आनंद में हो सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। इंसानों के या चीजों के पीछे नहीं भागोगे, अपने आप में ही आनंद मिलेगा। हम जीवन में दूसरों से सुख लेने थोड़ी आए हैं, ना ही दूसरों के भरोसे आए हैं। हम अपना सुख अपने भीतर ढूंढ सकते हैं। हम अपनी खुशियों के कारण खुद बन सकते हैं। रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर परम सुख अपने अंदर ही प्राप्त कर लिया तो उसके बाद का सफर बहुत आनंद में हो जाएगा। क्योंकि अगर दूसरों के भरोसे रहे तो डिप्रेशन हो सकता है। ओम नमः शिवाय।